ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। क्या आप इस जर्नी में कहीं ना कहीं अपना इनर वर्क करते करते हारा हुआ महसूस करते हैं? क्या थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत कर लिया, टीएफ तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं हमने तो सारे दुनिया जहान के काम कर लिए, ठीक है, वो तो आने नहीं वाला, हम कोई और चॉइस क्यों नहीं ले सकते, हम भाग क्यों नहीं सकते, या यही करना क्यों ज़रूरी है, या ये तो फालतू की चीज़ है। ट्विन फ्लेम जर्नी तो बस ऐसे ही होती है, बस एक कॉन्सेप्ट है और बस हमें तो बस भगवान से मांग सकते हैं, भगवान को हम सरेंडर्ड है, ये जर्नी का हमें नहीं पता। क्या आप भी ऐसा ही हारा हुआ थका हुआ महसूस करते हैं कि यार क्यों करना है, बस बहुत हो गया, मैंने तो इतना काम कर लिया, उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं है? क्या ऐसा लगता है? तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर, ये डेफिनेटली आप ही के लिए है। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँ ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैं एक टैरो रीडर नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, हाँ मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ, मैं चीज़ें देखती हूँ। आप बिल्कुल जान सकते हैं कि आपके टीएफ की करंट एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, कितना % हील्ड है, कितने कर्मा बाकी हैं, या आपका डिवोर्स कब होगा, या आगे की चीज़ें कब कैसे होंगी, यूनियन कब होगा, रीयूनियन कब होगा, ठीक है, या कितना काम करना और बाकी है, लाइफ पर्पस क्या है आपका, आकाशिक रिकॉर्ड क्या है आपका, ये सब आप जान सकते हैं। ये मैं देखती हूँ क्योंकि मैं एक साइकिक हूँ, मैं अपनी एबिलिटीज़ से, अपने विजन से सारी चीज़ें एक्यूरेसी से बताती हूँ। मैं नॉर्मल लोगों की भी, शादी की, बच्चे की, जॉब की, प्रमोशन की, ये सारी प्रेडिक्शंस जो है करती हूँ और अभी तक 100% ही रिज़ल्ट रहा है। कोई ऐसा नहीं आया कि जिसको मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ भी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एल्स अगर आप मिरर एक्सरसाइज की वीडियोस देख के मिरर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझसे मिरर एक्सरसाइज के सेशंस ले सकते हैं। मैं गाइडेंस सेशन भी देती हूँ, चक्रा सेशन भी देती हूँ, ठीक है। और अगर आप ये हीलिंग सेशंस या किसी भी वे में कांटेक्ट करना चाहते हैं, परेशानी में हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। होता क्या है, जब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं होता कि वो काम सही है या गलत, हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस जर्नी के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वाकई में ये जर्नी है। हम ना काम भी कर रहे हैं पर हम डाउटफुल भी होते हैं, ठीक है। फिर हम एकदम से अपने टीएफ को भी ब्लेम कर देते हैं, अरे उसने तो आना ही नहीं है, मैंने तो इतना काम कर लिया। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी होती है, ठीक है। आपके अंदर अभी भी परमात्मा पर, खुद पर इतना, क्योंकि आपको परमात्मा पर, खुद पर अभी भी उतना विश्वास नहीं होता इस जर्नी पर भी, इसीलिए आप विश्वास ना पूरे तरीके से नहीं कर पाते कि हाँ ये होती है और यही मेरा टीएफ है, ठीक है। इसीलिए मेन जो चीज़ है वो इसीलिए होता है। सेकेंडली, आपका दिमाग चलने लगता है और आप एक उस लूप में फंस जाते हैं कि यार कब तक वेट करेंगे, हम तो 30+ हो गए, हमारी तो शादी ही नहीं हुई, या हम तो मैरिड हैं, हम 40+ हैं, हमारे तो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, है ना, 18-20 साल के, हमारा तो यूनियन हो नहीं सकता, यार इस उम्र में शादी करेंगे, क्या ये अच्छी बात है, क्या ये सही लगेगा? तो आप ये खुद सोचिए कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये प्रोग्रामिंग है और कुछ भी नहीं। ये आपका दिमाग है, ये प्रोग्रामिंग है, ये सोसाइटी प्रोग्रामिंग ही आप हटाने आए हैं। ये बेसिक चीज़ ही आप समझने आए हैं कि इसमें गलत क्या है। खुद से सवाल कीजिए कि गलत क्या है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपको अपना इटर्नल पार्टनर मिला है, भगवान ने दिखाया है, दिया है, और आपको खुद को देखने का मौका दिया है कि आप खुद को देख पाएँ डीप डाउन कि आप कैसे हैं, क्या आपकी चोटें हैं, आप वो एक अपने फुलफिलमेंट में आ पाएँ अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो इसमें दिक्कत क्या है? अपने प्यार को एक्सेप्ट करने में, उसको पाने में दिक्कत क्या है? हम यहाँ पे किसी का डिवोर्स नहीं करा रहे हैं। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि टीएफ जर्नी जो है वो डिवोर्स की जर्नी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपको हक है, भगवान ने आपको दिखाया है कि आपका टीएफ है, तो आपके पार्टनर का भी तो कोई ना कोई टीएफ होगा, उसको भी तो भगवान उससे मिलवाएंगे, उसको भी तो हक है प्यार पाने का। एक कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी हम क्यों जी रहे हैं या क्यों जीना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या हमारे पेरेंट्स जो है मरने की धमकी दे रहे हैं, या उनके प्रेशर में आके, या लोगों के प्रेशर में आके, या ये सोच के कि हमारे बच्चे कब होंगे, भाई अब तो 40+ हो जाएंगे तो भैया फीमेल को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, वो तो फिर आगे हमारी जनरेशन कैसे बढ़ेगी।
खुद से इस बारे में बात कीजिए कि आपको एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ लगती है। क्या आप वाकई में काम करके थक गए हैं या ये सारी चीज़ों से डर रहे हैं इसीलिए आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो अपने सच को देखिए कि ये आपका सच है, आप इसे बदल नहीं सकते। जैसे कि आपकी जो भी बॉडी है, फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी, आप एक लड़का या लड़की कहलाते हैं, ठीक है, आप उसको बदल नहीं सकते, वो आपका सच है, ठीक है। ऐसे ही ये भी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सच है, इसे आप बदल नहीं सकते। आँख बंद करके ड्रामा ज़रूर कर सकते हो कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर अंदर जो हैवीनेस, घबराहट, इनकम्प्लीट, सैडनेस, मायूसी, निराशा, ये सब जो भर जाती है, उसी में ही हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं और बस एक कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी, एक लाश की तरह, रोबोट की तरह हम जीने लगते हैं, जो कि टोटली गलत है। भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि आप खुद को देखें, खुद को जानें, ऐसे अपने आप को देख सके, अपने अंदर की हर एक कमी को, हर एक प्रॉब्लम को आप देख सके कि आपके अंदर ये खालीपन कहाँ है। तभी तो आप उसको अपने प्यार से, विश्वास से, अपने अटेंशन से, प्रायोरिटी से भर पाएंगे। तो ये सबसे ब्लेस्ड जर्नी है जो आपको मिली है। बस आप हार रहे हैं क्योंकि शायद आप या तो सही काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, सही इनर वर्क, अभी तक सही गाइडेंस में आप नहीं हैं, ठीक है। या फिर आप अगर सही गाइडेंस में आपको लगता है तो आपकी हीलिंग या आपके रियलाइजेशंस जो हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शायद आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। इसके अलावा या फिर आप फ्यूचर से रिलेटेड डर जो आपके दिमाग में भर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, ये सारी चीज़ें आपको जो है उस लूप में जाने से वापस रोक नहीं पा रहे हैं, धक्का दे रहा है आपको। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको इस तरीके से ना देखें। तो यहाँ पर अपना सच देखें, क्योंकि यहाँ कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप फ्यूचर की टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी प्रेजेंट में रहो ना। आपको भी क्या करना है, ये जर्नी का पता चला है, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं वो चीज़ करती हूँ सही तरीके से, पूरे विश्वास के साथ। जो होगा देखा जाएगा। अगर आप सरेंडर भगवान को कर चुके हैं, जो कि यहाँ है, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अगर आप अपनी आत्मा को दे चुके हैं कि भैया ये तेरा शरीर है, जो तू करवाना चाहेगी वो हम करेंगे, हम सिर्फ कर्म करने के लिए, ये शरीर सिर्फ कर्म करने के लिए है, जो तू बोलेगी वो हम करेंगे। अगर आप ये कर चुके हैं तो बस अपना काम कीजिए। ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हम तो छोड़ रहे हैं इसको, हम देखेंगे ही नहीं, हम तो बस खुद को देखेंगे, अपना काम देखेंगे, अपने भगवान को देखेंगे। अरे भैया, उसको देखना ही आपका काम है। अगर आप अपने आईने में नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो। जब तक आईने में नहीं देखोगे तो जान नहीं पाओगे कि ये रेड पहना है कि ब्लू। तो इसीलिए अपने अंदर की प्रोग्रामिंग देखने के लिए, दुख तकलीफ़ देखने के लिए, चोट देखने के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको आईने में झांकना ही पड़ेगा। जब तक आप आईने में नहीं झांकेंगे, नहीं देखने की हिम्मत जुटाएंगे, आप उस एग्जैक्ट जगह दवाई कभी नहीं लगा पाएंगे, और लगा भी लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज़ ठीक हुई भी है या नहीं। इसीलिए लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब क्लियर चला जाता है तो बोलते हैं हम तो बहुत बैलेंस है, हम तो बहुत बैलेंस है। जैसे ही वो वापस आता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, एकदम अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। बात करता है तो पिघल जाते हैं, क्योंकि आप अपने में अभी तक स्टेबल नहीं हुए हो, अपने में वो फुलफिलमेंट आया नहीं है, अपने को आपने देखा ही नहीं है, अभी भी खाली हो, इसीलिए उसी की तरफ खिंचने लगते हो, इसीलिए ऐसा होने लगता है। और जब वो देखता है कि यार अभी भी ये तो मेरी तरफ खिंच रही है, वो फट से भाग जाता है, ठीक है। सो इसीलिए अपने आप को फुलफिल कीजिए। और ये जितने भी लूप हैं, ये प्रोग्रामिंग है, ये जो डर है आपका, तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि धरती पे मिले हो तो एक होने के लिए मिले हो, सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए नहीं मिले हो, ठीक है। एक साथ काम करने के लिए मिले हो, रहने के मिले हो, एक वो कंप्लीट फील करने के लिए मिले हो, ताकि एक साथ रह के काम कर सको। तो यहाँ पे ना एज मैटर करती है, ना कोई और चीज़। अगर आपको ये लगता है कि हमारे बने होंगे तो भैया अडॉप्ट कर सकते हो आप। ये भी एक प्रोग्रामिंग है कि अपना ही खून चाहिए, ये भी एक प्रोग्रामिंग है। अगर आप इस प्रोग्रामिंग में हैं तो इसको भी निकालिए, अपना एक नया बिलीफ सिस्टम बनाइए, अपनी एक नई प्रोग्रामिंग बनाइए कि ये सब हम ही तो हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ हम ही हैं, या तो सब में मैं हूँ या मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप जब ये चीज़ कर लेंगे, या तो आप हर एक से उतना प्यार करने लगेंगे जितना आप खुद से करते हैं, अपने टीएफ से करते हैं, या फिर आप किसी से भी कोई भी प्यार उस वे में नहीं रखेंगे, बस अपना कर्म करेंगे जो आप करने आए हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं।
सो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि प्लीज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। ये जर्नी बहुत ही ब्लिसफुल है, ठीक है, बहुत प्यार भरी है, खुद के प्यार की है। आपको खुद को प्यार करना है और किसी को नहीं। अगर आप यहाँ प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो आप दुनिया में प्यार नहीं बांट सकते, ना ही देख सकते, ठीक है। सो अपने इनर वर्क पर टिके रहिए, सही तरीके से काम कीजिए, खुद को कमिटेड होइए, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, सबको महसूस कीजिए, अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। अपने आप को जानिए, अपनी प्रोग्रामिंग हटाइए, अपना बिलीफ सिस्टम नया बनाइए और बस खुद के साथ जुड़िए। कोई और कहीं बाहर नहीं है जो आपको कहीं और जोड़ देगा, भगवान से, एंजल से, फलां से, सब यही है आप ही के अंदर। तो यहाँ जुड़िए और कहीं भी नहीं। तो हारा हुआ महसूस मत कीजिए, बस अपना काम कीजिए। जब काम करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो कि आप अगर हारे हुए, थके हुए महसूस कर रहे हैं इस जर्नी में, तो आपको क्या करना है और क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं। बस प्रोग्रामिंग में मत पड़िए, ठीक है। सच को देखिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी दिमाग की सुन रहे हैं और विक्टिमाइज मोड में जा रहे हैं, विक्टिम फील कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर और लोगों को आप अवेयर करना चाहते हैं सही इनर वर्क से, सही तरीके से, सही चीज़ों से, तो अगर आपको लगता है कि मैं सही काम कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए उनसे, सो दैट उनको भी डीप में क्लैरिटी मिल सके। और प्लीज़ मुझे कीजिए, आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है मैं सही काम कर रही हूँ और ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। और कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।